Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about a poem which is The Road Not Taken, which is taken from the book Beehive of class 9th. So ये पोम रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है. पोम स्टार्ट करने से पहले हम पोइट के बारे में एक बात करते हैं. रॉबर्ट फ्रोस्ट का बर्थ 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को में हुआ था एंड ये अमेरिकन पोइट थे. सो बेसिकली ये पोएम किसके बारे में है, हम इस बारे में बात करते हैं. दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. इट मीन्स फ्यूचर में हमें क्या क्या चॉइसेस मिलती है और हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. बेसिकली ये पोएम उसके बारे में है. द रोड नॉट टेकन, द रोड सिम्बलाइजेज आवर लाइफ. यहाँ बेसिकली रोड्स के बारे में बात की गई है जो कि हमारी लाइफ को सिम्बलाइज करते हैं. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. हमारी लाइफ में बहुत सारे पाथ आते हैं जिसमें से हमें कुछ को चूज़ करना होता है और कुछ को चूज़ नहीं करना होता है. जिन पाथ को हम चूज़ नहीं करते हैं वो रोड द रोड नॉट टेकन होते हैं. He describes his feeling about the choices that he had left in the past. बेसिकली अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं उन चॉइसेस के बारे में जो ये पास्ट में ऑलरेडी छोड़ के आ चुके हैं. So let's start the poem. This well-known poem is about making choices. जैसे कि मैंने बताया ये poem एक choices के रिगार्डिंग, मतलब choices कैसे हम लोग आगे अपने डिसीजन लेते हैं एंड कैसे हम लोग choices बनाते हैं and the choices that shape us, और कैसे वो choice हमारे जो future है उसको build करती है. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसमें अपने पास्ट के होने वाले एक्सपीरियंसेस के शेयर किया. So let's start. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. It means poet एक just like एक फॉरेस्ट में खड़े हैं, वहाँ से टू रोड्स डाइवर्ज हो रहे हैं. डाइवर्ज मतलब डिफरेंट पाथ पे टू रोड्स जा रहे हैं इन अ येलो वुड. येलो वुड यहाँ पे इसलिए इंडिकेट किया गया है क्योंकि जिस टाइम पे ये बात कर रहे हैं उस टाइम ऑटम का मौसम था और वहाँ के ट्रीज़ की जो लीव्स थी जस्ट लाइक येलोइश थी. सो एक येलो वुड इट मीन्स एक फॉरेस्ट में खड़े हैं जहाँ पे येलो कलर के ट्रीज़ वगैरह हैं. वहाँ से टू पाथ डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. जस्ट लाइक ये कह रहे हैं कि एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. इट मीन्स ये है कि ये खुद एक यात्री हैं, दैट मीन्स ही इज़ ओनली वन ट्रैवलर, और एक जना दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता. सो ये कह रहे हैं कि सॉरी कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता, तो मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मुझे एक ही रास्ते पे जाना होगा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. इट मीन्स ये झुक कर दोनों रास्तों को देखते हैं जहाँ तक कि झाड़ियाँ मुड़ नहीं जाती. अंडरग्रोथ मीन्स जब तक कि रोड मुड़ नहीं जाता वहाँ तक खड़े होकर ये रोड को देखते हैं एट लास्ट तक. Let's go with second stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब इन्होंने दोनों में से देखा कि किसी एक को चूज़ करना है तो इन्होंने गेस किया दैट ये दोनों रास्तों में से उस रास्ते को चूज़ करना पसंद करेंगे जो कि ज़्यादा ग्रासी है. वांटेड वियर इट मीन्स ये है कि जस्ट लाइक दोनों रास्तों में से एक रास्ते पे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा लोगों की चॉइसेस रही है उसमें से एक पाथ, और दूसरा पाथ है वो कम लोगों की चॉइसेस हैं. ये इनको कैसे पता चला? दैट मीन्स अगर जस्ट लाइक दोनों पाथ्स पे ग्रास है, एक ग्रास पे तो बहुत सारे फुटप्रिंट्स हैं, लोगों के जाने के निशान हैं और वो ग्रास चलने की वजह से थोड़ी घिस भी गई है, बट दूसरा काफ़ी ज़्यादा ग्रासी लग रहा था और वांटेड वेट मीन्स कम यूज़ लग रहा था, ज़्यादा यूज़ नहीं लग रहा था. वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज, ज़्यादा यूज़ नहीं था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back.
अब फाइनली पोइट ने डिसाइड किया कि वो उस पाथ पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे कम लोग गए हैं, जहाँ पे स्टेप्स कम है या नो स्टेप्स है, और वो जो दूसरा वाला पाथ है वो उसको किसी और दिन के लिए बचा के रखेंगे। इट मीन्स किसी और दिन के लिए उसको यूज़ करेंगे। बट उनको इस तरीके का डाउट भी है क्या वो दूसरे रास्ते के लिए यहाँ पीछे वापस आएंगे। इट मीन्स इन फ्यूचर हमारे पास कभी भी लाइफ में कोई भी दो चॉइसेस होती है, हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करते हैं, दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करते हैं, वो हमें जिस मंजिल तक लेकर जाता है, क्या हम वापस आ सकते हैं कि हम दूसरा रास्ता चूज़ करें। तो बेसिकली पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में हमारे कभी भी कितने भी रास्ते हों, हमेशा उस पाथ को डिसाइड करना है जो हमारे लिए परफेक्ट हो, जो हमारे लिए सही हो, क्योंकि एक बार पाथ चूज़ करने के बाद हम बैक नहीं आ सकते दूसरे पाथ के लिए। Okay, so let's go with fourth stanza. I shall be telling this with sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one last travelled by, and that has made all the differences. अब पोइटी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एजेस एंड एजेस हैंस, दैट मीन्स काफ़ी साल बीतने के बाद मैं फाइनली कभी किसी को ये चीज़ बताऊंगा कि मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे और मैंने उस रोड को चूज़ किया जहाँ पे ट्रैवलर कम थे, जहाँ पे लोग कम जा रहे थे, और आज मैं जिस मुकाम तक पहुँचा हूँ ये उस वजह से ही पहुँचा हूँ क्योंकि मैंने उस रोड को चुना जहाँ पे लोग कम जाते थे। ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और ये जो ज़्यादा सारे डिफरेंसेस आए हैं उनकी लाइफ में, ये इस वजह से आए हैं जिस रोड को उन्होंने चूज़ किया। सो बेसिकली जो पॉइंट कहना चाह रहे हैं वो यही है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चॉइसेस आएंगी जिसे हमें चूज़ करना होगा हमारे फ्यूचर के लिए। सो वही चीज़ चूज़ करें जो हमारे लिए बेटर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक माई पोएम सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल।